जय हिंद दोस्तों, मैं जीतू फौजी। आज टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं। लोग उल्टा का सीधा बकवासबाजी किए जा रहे हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो जो भी इसके बारे में बता रहे हैं, पहले इंफॉर्मेशन निकाल लो कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या है और इसके बारे में क्या बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। बच्चों का क्वेश्चन जो है मैंने इसके अंदर नोट किया कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, तो उसके बारे में बताया कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या है। इसमें क्वेश्चन हो रहा है कि इसमें किस रैंक की भर्ती होगी, कौन कौन सी सेनाओं में ये लागू होगा, पहले जो भर्ती चल रही थी वो बंद हो जाएगी कि टूर ऑफ ड्यूटी अब चलेगा, इसके भर्ती होने में क्या क्या प्रोसीजर है, सैलरी कितने मिलेगी, ग्रेजुएटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर कोई शहीद हो जाता है तो उसको शहीद का दर्जा मिलेगा या पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इससे इसका उद्देश्य क्या है और इससे नागरिक को या देश को किसको किस तरीके से फायदा होगा, ये सारे क्वेश्चन है। लेकिन लोग अपने ही टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि टूर ऑफ ड्यूटी एक सीक्वेंस वाइज में, अगर आपको टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में पूरा समझना तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, समझना इसको। टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, आंदोलन की तरह नहीं लग जाना कि इसमें भी अभी लोग आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं, आंदोलन में नहीं लगना। टूर ऑफ ड्यूटी क्या है मैं पूरा आपको बताता हूं। तो मैं शुरू करता हूं कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या है। टूर ऑफ ड्यूटी ना एक इंटर्नशिप है, 3 से 5 साल का एक ऐसा इंटर्नशिप है जिसके अंदर आप अपनी प्रतिभा को, आप अपने टैलेंट को अगर उभारते हो तो गवर्नमेंट जो इंडियन आर्मी है वो आपको क्या करती है कि अगर आपका नॉर्मल परफॉर्मेंस है तो आपको 3 साल के लिए इसके अंदर रखेगी, अगर आपका गुड परफॉर्मेंस है तो आपको 5 साल के लिए रखेगी, और अगर आप एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देते हो तो आपको जो लॉन्ग पीरियड का इंडियन आर्मी की भर्ती होती है उस तरीके से आपको कंटिन्यू रखती रहेगी। उसमें 17 साल 18 साल 20 साल तक आप नौकरी कर सकते हो। तो ये एक इंटर्नशिप है। बच्चों का दूसरा पॉइंट था कि इसमें किस रैंक की भर्ती होगी जो टूर ऑफ ड्यूटी है। तो मैं आपको क्लियर करता हूं कि इसमें नॉन ऑफिसर्स रैंक लिया जाएगा, मतलब कि ओआरएस रैंक को इसके अंदर सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें ऑफिसर्स की बात अभी बिल्कुल भी नहीं चल रही है। इसमें सिपाही होगा, हेड कांस्टेबल होगा, ये सारी भर्तियां इसमें लगेंगी और इसके अंदर ही बच्चे भर्ती होंगे। तीसरा जो डाउट है जो अभी सभी बच्चे कह रहे हैं कि कौन कौन से सेनाओं में लागू होगा, तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि अभी जो जंतर मंतर में आंदोलन हो रहा था जिसके वजह से राजनाथ जी के पास भी हम लोग मीटिंग में गए थे, तो उसमें हमने बात रखी तो उन्होंने बोला था कि अभी ये सिर्फ इंडियन आर्मी में ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये भी नौसेना में और वायुसेना में इसकी कोई भी बातचीत नहीं चल रही है। पहले इंडियन आर्मी के अंदर ये लागू होगा तो सिर्फ इंडियन आर्मी के ही बारे में इसके बारे में बात चल रही है। अगला जो डाउट है आप लोगों का कि जो लॉन्ग टाइम का जो अभी भर्तियां भी कंटिन्यू चलती आ रही थी ये बंद हो जाएगी कि चलती रहेगी, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये बंद भी हो सकती है और चलती भी रहेगी, क्योंकि जो टूर ऑफ ड्यूटी का जो सीक्वेंस है, जो इसका मेन उद्देश्य है कि इंडियन आर्मी के अंदर अच्छे सोल्जर को सेट करना, तो इसने जो आपको दिया है कि भाई जो नॉर्मल परफॉर्मेंस वाले होंगे वो 3 साल के बाद ही उसको 25% आउट कर दिया जाएगा, और जो गुड परफॉर्मेंस वाले होंगे उसको 5 साल के बाद आउट कर दिया जाएगा, और जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस वाले होंगे उनको फिर कंटिन्यू लॉन्ग पीरियड के लिए इसके अंदर रहने की पूरी व्यवस्था बनाई है। तो मैं आपको बताता हूं कि जब अच्छा और एक्सीलेंट सोल्जर इसको कंटिन्यू 50% मिलता रहेगा, वो भी ट्रेंड, तो वो फिर पुराने रूढ़िवादी तौर तरीके से बंद करके जो एक्सीलेंट वाले बच्चे होंगे उसी को लॉन्ग पीरियड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो आपके लिए ये भी बता सकता हूं कि ये रहेगा भी और नहीं भी रहेगा। अगला जो डाउट है कि भाई टूर ऑफ ड्यूटी में जो भर्ती होने का प्रोसीजर है वो क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि टूर ऑफ ड्यूटी में भर्ती होने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम ही है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं किया गया। इसमें 17.5 साल से लेकर के 21 और 23 वाला ही सिस्टम रखा गया है। यंग सोल्जर को जैसे हम पहले ले रहे थे वैसे अभी भी ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक चीज होगा कि जो भर्तियों का मात्रा था वो बढ़ा दिया जाएगा। पहले इसमें क्या होता था कि आपको एक रैली भर्ती में दौड़ाया, उसमें से 5, 7, 10, 15 पकड़ा, लेकिन इसमें 50-50 की क्वांटिटी में ज्यादा मात्रा में पकड़ेंगे, क्योंकि जो रिक्त स्थान है, जो पहले से वैकेंसीज खाली है, उसको भरने के लिए टूर ऑफ ड्यूटी को भारी मात्रा में करेंगे और अच्छे बच्चे छांट करके उसके अंदर रख लेंगे। तो इसके अंदर जो भर्ती का प्रोसीजर है सेम वही फिजिकल होगा, सेम वही आपका रिटर्न होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, और उसके बाद आपका इसके अंदर सिलेक्शन होगा। और जैसा आपने बोला कि शहीदी दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो भाई दोस्तों इंडियन आर्मी है, ये कोई इंडियन आर्मी से कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं बना रहे। अगर कोई इंडियन आर्मी के अंदर शहीद हो रहा है तो वो शहीद ही कहलाएगा, और उसके बाद जिस तरीके से उसको रिस्पेक्ट मान सम्मान मिलता है वो बिल्कुल उसी तरीके से मान सम्मान भी मिलेगा, और जिस हिसाब से उसकी सर्विस होगी उस हिसाब से उसको वहां पे पैसा भी दिया जाएगा। अगला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था कि भाई इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो कि मौजूदा हालात में रूस और यूक्रेन, अफगानिस्तान वगैरह आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से लोग मर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को बिना ट्रेंड किए हथियार पकड़ा दे रहे हैं। तो इन सब चीजों की वजह से टूर ऑफ ड्यूटी ने तूल पकड़ा है।
क्योंकि इसका मेन उद्देश्य है कि जो अभी देश के अंदर 3 से 4% ही हमारे सेना या फिर हथियारों से वाकिफ लोग होते हैं, तो अब इसमें 40 से 50% लोगों को टूर ऑफ ड्यूटी के माध्यम से, टूर ऑफ ड्यूटी के प्रशिक्षण से, ट्रेनिंग से उनको हथियार चलाना और देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनके अंदर एक जोश और जुनून भरना एक टूर ऑफ ड्यूटी का उद्देश्य है। दूसरा कि इसके अंदर से जो नवयुवक हैं जो कम भर्ती के वजह से वो अपने सपनों को छोड़ देते हैं या फिर भर्ती नहीं हो पाते, तो उन युवाओं को वहां पे मौका मिलेगा अपने देशभक्ति और देश जुनून को दिखाने का। तीसरा कि जो अभी बहुत सारी वैकेंसीज अभी खाली पड़े हैं उसको भरना भी टूर ऑफ ड्यूटी का एक मेन उद्देश्य है। और राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय आय के बचत के लिए भी इसमें देखा गया है कि जो इसमें से टूर ऑफ ड्यूटी में जो 3 साल 5 साल के करने के बाद अगर जो बाहर चले जाते हैं तो उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गया भी और भी सारे आर्म फोर्स होते हैं जिसके अंदर इस वाले से जो बंदे जाएंगे उनको एक कोटा मिलेगा और उसके अंदर वो चले जाएंगे, जिससे कि उनको वहां पे ट्रेनिंग नहीं करना पड़ेगा और देश को थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि देश के जो हमारे हथियार होते हैं, टैंक होते हैं, उनको हम लोग खरीद सकते हैं और अपने देश को मजबूत बना सकते हैं। आखिरी में एक और क्वेश्चन था इसके अंदर कि भाई देश को और आम नागरिक को इसमें क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। तो मैं बताता हूं कि देखो, देश के हित के लिए सोचा जा रहा है, नागरिक के हित के लिए सोचा जा रहा है, तो इसमें किसी को नुकसान और फायदा की बात ज्यादा नहीं है। सारा जगह पे देखें तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि इससे देखो देश को एक मजबूत और ट्रेंड और एक एक्सीलेंट सोल्जर मिल जाएगा, युवाओं को उनको नौकरी मिल जाएगी और जो रिक्त स्थान है वो पूरे के पूरे भर जाएंगे। हमारे देश के अंदर जो सेना की संख्या है, जो आम आदमी भी एक सैनिक बन जाएगा तो देश मजबूत हो जाएगा। और दूसरे जगह पे एक युवा होते हैं जो भर्ती नहीं हो पाते, वैकेंसीज कम होती है, जिसके बाद वो लोग बेरोजगारी की वजह से किधर कहीं बेलदारी या कुछ भी करने लग जाते हैं। तो उनको क्या होगा कि एज के अंदर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, जो आप 3 साल 5 साल करोगे तो दूसरे महकमे में आपको इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। और इसके बाद आपको एक कोटा मिल जाएगा पैरामिलिट्री फोर्सेज में या फिर कोई भी आर्म फोर्स होगा उसके अंदर आपको कोटा मिल जाएगा और आप बेरोजगारी से बच जाओगे। तो इसका नुकसान नहीं है, ज्यादा देखा जाए तो फायदा है, लेकिन अगर आपको इसके अंदर आंदोलन करना है, बगावत करना है, तो बहुत सारे नुकसान और बहुत सारे फायदे भी होंगे। ठीक है। और आखिर में मैं बोलूंगा कि जो भी देश होता है या जो भी परिवार होता है, हम अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ फेरबदल करते रहते हैं जिससे कि हमारा परिवार मजबूत हो। उसी तरीके से हमारा देश है कि अपने देश को मजबूत करने के लिए हालात जो हम लोग चेंजेस देख रहे हैं देशों में क्या हो रहा है, उससे ज्यादा अपने आप को और मजबूत करने के लिए हम लोग अपने अंदर, देश के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर ये चीज अच्छा हुआ तो देश के अंदर लागू हो जाएगा, अगर इससे अच्छा नहीं हुआ तो जैसे आंदोलन होकर के बंद हो जाता है वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में आपने समझा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग इसको दोस्तों तक शेयर करें ताकि टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में समझे। वीडियो को लाइक करें और जितना से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इसको फैलाएं, ताकि जो इधर उधर के बकवासबाजी चीजें जो लोग फैला रहे हैं उससे बच करके आपको मेन और इंपॉर्टेंट सारी चीजें पता लगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इंफॉर्मेशन के बारे में जो नई नई चीजें होंगी मैं आपको बताता रहूंगा। जब तक आप लोग हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।